बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ कोरिलेशन। इससे पहले लेक्चर में वीडियो में मैं आपको कोरिलेशन को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम सीखेंगे कि कोरिलेशन को हम किस तरह से मेजर करते हैं। दो वेरिएबल्स के दरमियान में जब हमें रिलेशनशिप चेक करना हो तो हमारा क्या मेथड है जिसको यूज़ करके हम कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन आपके रिलेशनशिप की डिग्री को बताता है कि आपकी दो वेरिएबल्स के दरमियान में कितना डिग्री रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, इसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसका अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं, एक इसके फार्मूले की बेस पे इसकी मेजरमेंट की जाती है, एक इसका ग्राफिकली मेजरमेंट की जाती है कोरिलेशन की। तो इसका जो पहला मेथड होता है मेजर करने का कोरिलेशन का, उसको हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम के ज़रिए। स्कैटर डायग्राम मेथड या स्कैटर प्लॉट मेथड। स्कैटर का लफ्ज़ होता है बिखरे हुए। ठीक है, स्कैटर मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको कि स्कैटर डायग्राम मेथड, या फिर हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब स्कैटर का लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है बिखरे हुए, फैले हुए। जिस तरह से मैं हाथ में अगर गंदम के दाने लेने के बाद उनको इस तरह से फेंक दूँ तो वो फैल जाते हैं, वो स्कैटर हो जाते हैं, फैलाव आ जाता है। तो स्कैटर डायग्राम मेथड का तरीकाकार ये होता है कि हम ग्राफिकली चेक करते हैं कि हमारा कोरिलेशन कैसा है। जब हमें बहुत क्विक आंसर देना हो या एक रफली एस्टिमेट लगाना हो, अंदाज़ा लगाना हो कि आपके दो वेरिएबल्स के दरमियान में किस टाइप का रिलेशनशिप पाया जाता है, तो हम स्कैटर डायग्राम मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड को करने का तरीका क्या है, इस मेथड में हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आपको पता है दो एक्सिस चाहिए होते हैं हमें ग्राफ बनाने के लिए। एक हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस और यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक, एक वेरिएबल को हम एक्स पर रखते हैं और दूसरे वेरिएबल को हम वाई पर रखते हैं। ठीक है, यानी एक जो आपके पास दो वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं, आपके पास दो वेरिएबल्स को नेमिंग दे दी जाती है एक्स और वाई। क्योंकि ये कोरिलेशन है, कोरिलेशन में ये डिफाइन नहीं होता कि आपका कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। रूटीन में ये होता है कि हम वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट को रखते हैं और एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि कोरिलेशन में इंटरडिपेंडेंसी होती है, रिग्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो रिग्रेशन में हमारा ये मेंशन हो जाएगा कि जी कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम रिग्रेशन में ग्राफ बनाते हैं ना, तो रिग्रेशन में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप वाई एक्सिस पे रखते हैं। लेकिन कोरिलेशन में ऐसा नहीं होता। कोरिलेशन में आपको दो वेरिएबल्स दिए जाएंगे, आपने उसमें से एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे रखना है और दूसरे वेरिएबल को आपने वाई एक्सिस पे रखना है। ठीक है, एक की वैल्यूज़ यहाँ से देखनी है एक्स एक्सिस से, दूसरे की वैल्यूज़ यहाँ से चेक करनी है इधर से। अच्छा, इसके बाद एक्स की पहली वैल्यू पे वाई की जो भी पहली वैल्यू होगी उसको आपने ऐसे लाइन की बजाय ऐसे डॉट से देख लेना है। मतलब यहाँ से अगर पहली वैल्यू एक्स की ये है, दूसरी ये आ गई, दूसरी अगर एक्स की ये है और वाई की ये है, तो यहाँ पे डॉट लगा देना है। तीसरी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आपकी वाई की वैल्यू बनती है उसको यहाँ से वाई की वैल्यू को ले लेना है, एक्स को यहाँ पे ले लेना है। यानी ऐसे एस्टिमेट आप स्केल के ज़रिए भी लगा सकते हैं। यानी आप स्केल रख लीजिएगा इस तरीके से कि जी ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, फिर इधर से आपने वाई की वैल्यू इस तरह से लेनी है और फिर आपने क्या करना है, ऐसे डॉट लगा देना है। ठीक है, अब जब हम स्कैटर डायग्राम मेथड यूज़ करते हैं तो स्कैटर डायग्राम मेथड में आपके पास जो पॉइंट्स स्कैटर होकर आते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में आएंगे। जिस तरह से इस ये देखें, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्कैटर प्लॉट बनाकर दिखा रही हूँ। एक मैंने इस तरह से बनाया। फ़र्ज़ करते हैं कोई भी दो वेरिएबल्स लिए गए थे, उन दोनों वेरिएबल्स को जब ड्रा किया गया तो इस तरह से हमारे पास स्कैटर प्लॉटिंग आई। यानी ये चार किस्म के होंगे जिनमें से आपकी कोई भी स्कैटर प्लॉट हो सकता है। अब मैं आपको ये स्कैटर प्लॉट इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर आप जब करने लगें क्वेश्चन तो कौन सी डायग्राम आई है और आपने उसको क्या नेम देना है। यानी आपने उसमें क्या बताना है कि अगर हमारे पास इस तरीके से आ गई है तो हम क्या कहेंगे। ये देखें, ये चार किस्म की हमारे पास प्लॉटिंग आ गई। हमने प्लॉट किए, डॉट प्लॉट किए, एक्स और वाई को ग्राफिकली देखा। अगर अब देखें आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये जो प्लॉटिंग है बहुत ही बिखरी हुई सी है। ठीक है ना, इसमें हमें कोई डायरेक्शन नहीं आ रही, इसमें आपका कोरिलेशन ज़ीरो है। कोई रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहा कि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किस तरीके से नहीं समझ आ रहा। तो इसमें हमारा जो कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन को हम जाहिर करते हैं आर से, स्मॉल आर से। ये सैंपल के लिए स्मॉल आर होता है और पॉपुलेशन के लिए हम इसे इस तरह से रो से जाहिर करते हैं। ठीक है, यानी आप इसको क्या लिखेंगे, रो। ये जो मैंने सिंबल बनाया है इसको मैं आपको मेंशन भी कर दूं, ये लिखते हैं रो, RHO, इसको पढ़ते रो है।
तो जब हम पॉपुलेशन के लिए कोरिलेशन निकालते हैं तो उसको रो से लिखते हैं, और अगर आप वही चीज़ सैंपल से निकालेंगे तो हम आर से करेंगे। लेकिन रूटीन में हमारा काम सैंपल से ही होता है, तो हम जहाँ कहीं भी कोरिलेशन निकालते हैं उसको आर से मेंशन करेंगे। अगर आपका प्लॉट, आप ग्राफ ड्रा करते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान में, तो आपका ग्राफ इस तरह से शेप में आ जाता है, ऐसे प्लॉटिंग आ जाती है, तो इसमें हमारा कोरिलेशन ज़ीरो होगा। यानी क्योंकि कोरिलेशन एक लीनियर मेजरमेंट करता है, लीनियर रिलेशनशिप को देखता है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट फॉर्म में रिलेशनशिप। जिस तरह से देखें, ये जो है ये एक स्ट्रेट फॉर्म है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक स्ट्रेट फॉर्म बन रही है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये दोनों जो फॉर्म होंगी, ये वाली हमारे पास क्या होंगी, ये कोरिलेशन की फॉर्म है। ये दोनों की दोनों ये होंगी कोरिलेशन। कोरिलेशन हमेशा लीनियर मेजरमेंट करता है, लीनियर रिलेशनशिप को देखता है। तो ये हमारी क्या होंगी, कोरिलेशन है। हाँ, डिफरेंट किस्म की कोरिलेशन पाई जाती है, मतलब ये हमारी ऊपर से नीचे आ रही है तो हम इसको कहेंगे ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और ये हमारा नीचे से ऊपर सीधा जा रहा है तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। मीन्स आप जब स्कैटर प्लॉट करेंगे तो इस तरह से आपने उनको डिफाइन करना है कि अगर इस तरह से प्लॉटिंग आ जाती है तो हम इसमें हमारा कोरिलेशन ज़ीरो है, ठीक है। ये इसमें हमारा कोरिलेशन कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, चाहे नेगेटिव निकले चाहे हमारा पॉजिटिव निकले, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, अगर ऊपर से नीचे हमारा ग्राफ ड्रा होगा तो नेगेटिव होगा ग्राफिकली जब हम करेंगे, और अगर नीचे से ऊपर हमारी डायरेक्शन होगी तो हमारा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये देखें, ये एक कर्व की फॉर्म में आ रहा है। ये मैंने पहले भी इसकी टाइप्स में कोरिलेशन में बता दिया था कि इस कर्व को हम क्या कहेंगे, ये हमारा नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, या इसे हम कहेंगे कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। इसको हम नो कोरिलेशन नहीं कहेंगे, बल्कि ये क्या होगा, कर्वी लीनियर रिलेशनशिप होगा। इसमें कोरिलेशन नहीं है, इसमें कोरिलेशन के अलावा, क्योंकि कोरिलेशन सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है, ठीक है। ये लीनियर रिलेशनशिप को देख रहा होता है आपके, और उसी के आपके डिफाइन कर रहा होता है, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आता है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपने स्कैटर प्लॉटिंग के ज़रिए किस तरह से देखना है। ये बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है कोरिलेशन की मेजरमेंट का। मींस अगर आपको एक रफली एस्टिमेट देना है, बहुत जल्दी से किसी चीज़ का आंसर प्रोवाइड करना है कि जी दो वेरिएबल्स के दरमियान में किस टाइप का रिलेशनशिप पाया जाता है, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ये कोरिलेशन इस तरह से मेजर कर लेते हैं। ग्राफिकली उन दोनों वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं, एक वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, दूसरे वेरिएबल को आप वाई एक्सिस पे रखते हो, और उनके इस तरह से डॉट्स ड्रा करके बता सकते हैं कि आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, या नो कोरिलेशन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया रफली, लेकिन हमें स्टैट्स और या मैथ में हमें प्रॉपर भी एक आंसर देना होता है, हमें बहुत अच्छी वैल्यू का भी होता है कि भाई हम प्रॉपर आंसर दें, हमारा कोरिलेशन क्या है इस सिचुएशन के अंदर। तो सेकंड जो हमारे पास आता है वो मेथड कर्ल पियर्सन ने हमें प्रोवाइड किया था। कर्ल पियर्सन का एक फार्मूला उसने दिया था हमें कोरिलेशन निकालने का, उसे हम कहते हैं सेकंड मेथड को कर्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। कर्ल पियर्सन, ये आपके स्टैटिशियन का नेम है, कर्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। मींस इसने प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको दिया था, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, ये इसका सेकंड मेथड है। अच्छा, इस मेथड का क्या है, इस मेथड में ग्राफ वगैरह नहीं यूज़ किए हुए, बल्कि इसने प्रॉपर एक फार्मूला प्रोवाइड किया है, और उस फार्मूले को आंसर को देखकर आपने बताना है कि आपका कोरिलेशन किस तरीके से है। जिस तरह से हमने स्क्यूनेस और कर्टोसिस में भी पढ़ा है, उसमें भी कर्ल पियर्सन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कर्ल पियर्सन ने बड़े फार्मूले दिए, और उन फार्मूलों को हम जस्ट लगाकर अपने क्वेश्चन के अंदर आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं कि जी क्या है हमारा कोरिलेशन। इसी तरीके से यहाँ पे कर्ल पियर्सन का नाम मूवमेंट कोरिलेशन में भी कोरिलेशन में आता है कि इसने बड़ा अच्छा फार्मूला हमें कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के लिए दिया था। कोरिलेशन एक डिग्री है, मेजरमेंट यानी किसी रिलेशनशिप की डिग्री है, इसीलिए इसका जो आंसर होता है वो विदाउट यूनिट होता है, उसके साथ यूनिट नहीं लगता। क्योंकि हम ये जो दो वेरिएबल्स के दरमियान में जब कोरिलेशन निकालते हैं, उन दोनों वेरिएबल्स के यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं, यानी एक ही यूनिट के वेरिएबल्स को हम नहीं देख रहे होते। मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे कि हम रिलेशनशिप देखते हैं हाइट और वेट में, ठीक है। अब अगर ये दो वेरिएबल्स हैं तो हाइट का जो आंसर होगा वो फीट और इंचेस में होगा, जबकि वेट हमारा किलोग्राम में आएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ा था कि अगर हम दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई भी कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो उनके यूनिट अगर डिफरेंट हो तो उनके फार्मूले को कोएफिशिएंट में आंसर निकलता है, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जैसे हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला था, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाला था, तो ये भी डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे जिनमें हम रिलेशनशिप देखेंगे। इसीलिए जब इसका आंसर निकालते हैं तो वो कहलाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी जो इसका फार्मूला होगा हम उसे कहेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
और इसको अभी मैंने जाहिर किया कि कोरिलेशन की मेजरमेंट हम आर के ज़रिए करते हैं, इसको स्मॉल आर से मेंशन करते हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला जो इसमें प्रोवाइड किया था हमें, वो आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स को एक्स और वाई की फॉर्म में शो किया जाएगा। आपको क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स दिए जाएंगे, एक वेरिएबल को एक्स कह दिया जाएगा, दूसरे वेरिएबल को नाम दे दिया जाएगा जी वाई का, ठीक है। तो आपने ये मेंशन नहीं होगा कि कौन सा एक्स है, कौन सा डिपेंडेंट है और जी कौन सा इंडिपेंडेंट है। हाँ, रिग्रेशन में ये मेंशन कर दिया जाता है, हमेशा रिग्रेशन में कोशिश की जाती है कि एक्स को इंडिपेंडेंट लिया जाता है और वाई जो वेरिएबल मेंशन किया हुआ होता है उसको हम डिपेंडेंट लेते हैं, लेकिन कोरिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कोरिलेशन का फार्मूला जो कर्ल पियर्सन ने बेसिकली जो फार्मूला प्रोवाइड किया, वो ये फार्मूला उसने प्रोवाइड किया कि जी आप इस तरह से निकालें, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समीशन यानी जो ऊपर वाली टर्म है उनका स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये उसने बेसिक आपको फार्मूला प्रोवाइड किया, किसका, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला। यानी आप इसको फार्मूले को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके दो वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। अब देखें इसका आंसर क्या होगा, ये एक फार्मूला उसने प्रोवाइड कर दिया, इस फार्मूले का आंसर उसने कहा कि जी -1 से लेकर आपका +1 तक आंसर जाएगा। जिस तरह से हमने स्क्यूनेस वगैरह में देखा था, स्क्यूनेस मेजर करते हुए, या कटोसिस का तो 3 की रेंज में था, स्क्यूनेस का -1 और +1 के उसमें था। अच्छा, अब देखें ये अगर -1 से +1 की रेंज में जाएगा तो सेंटर में जो होगा हमारा 0 होगा। अगर हमारा आर का आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, उसमें कोरिलेशन 0 आ गया। कोरिलेशन 0 आ गया मींस लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि रिलेशनशिप ही नहीं है कोई, नहीं, बल्कि क्योंकि कोरिलेशन लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है। इस सिचुएशन में आपने कहना है कि आपका कर्वी लीनियर रिलेशनशिप पाया जाता है। कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है, कोई और रिलेशनशिप है, लीनियर नहीं है, इसी वजह से हमारा कोरिलेशन 0 आया। क्योंकि लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, जैसे ये स्ट्रेट बन रहा था, ठीक है। अब आपका अगर -1 बिल्कुल एग्जैक्ट -1 आता है तो आपने यहाँ पे कहना है कि आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, पक्का नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल उससे कम हो रहा है, कॉन्स्टेंटली जिस तरह से वो बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, ऑपोजिट रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर आपका +1 आंसर आता है तो आपने इसको क्या कहना है कि ये आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी इस फार्मूले का आंसर पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है आपका, ठीक है। जैसे जैसे हमारी जो है वो डायरेक्शन 0 की तरफ आती जाती है, मतलब अगर आपका आंसर माइनस से चलते चलते माइनस की यहाँ पे 0, जैसे यहाँ पे कहते हैं -0.5 आ गया, या प्लस से इस साइड पे आ रहा है +0.5 आ गया, तो आपका जो रिलेशनशिप होगा वो क्या हो जाएगा, यानी मॉडरेट हो जाएगा, नॉर्मल। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा, जैसे जैसे आप 0 की तरफ टर्न आते जाएंगे आपका रिलेशनशिप वीक होता जाएगा, ठीक है ना, बहुत कमज़ोर। यानी यहाँ पे फिर भी कुछ भी बेटर रहेगा इस रेंज में, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होगा, यहाँ पे वेरी गुड, जिस तरह से हम कह सकते हैं बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप 0 की तरफ आएंगे आपका रिलेशनशिप वीक होता जाएगा, ठीक है। वीक होने का मतलब है कि रहेगा तो वही डायरेक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव, ये होगा वेरी गुड नेगेटिव कोरिलेशन, वीक नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इस साइड से इधर आएंगे तो ये होगा जी मॉडरेट, या मॉडरेट रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, वेरी गुड भी आप इसको कह सकते हैं, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। लेकिन जैसे ही आप 0 की तरफ आएंगे यानी इस साइड पे डायरेक्शन होगी तो आपका वीक पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। मींस आप अगर 1 की तरफ होगा, आपका ज़्यादा आंसर 1 की साइड पर होगा तो आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, और अगर आपका आंसर 0 के करीब तरीन होगा यानी 0.25 प्लस या माइनस में जो भी हो, माइनस में हो तो नेगेटिव वीक कोरिलेशन, प्लस में हो तो आपका पॉजिटिव वीक कोरिलेशन होगा। आपका रिलेशनशिप जो होगा वो वीक हो जाता है जैसे जैसे आप 0 के करीब होते हैं, लेकिन अगर आप 1 के करीब होते हैं तो वो आपका रिलेशनशिप क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको डिफ़ाइन किया है कि आप जब फार्मूला सॉल्व करेंगे तो फार्मूला सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने किस तरह से निकालना है, कि आंसर को आपने इस तरह से उसका इंटरप्रेट करना है कि जी ये आंसर है तो इससे मैं नताइज ये निकालती हूँ। इंटरप्रेट करने को कहते हैं ना हम, कि नताइज निकालना किस तरह से होता है। अच्छा जी, अब ये जो फार्मूला कर्ल पियर्सन ने प्रोवाइड किया था, ये आपका डिफरेंट सिचुएशन में कुछ फार्मूला काम नहीं करता, मतलब जैसे स्टूडेंट्स को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इस फार्मूले को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा कि आपने सबसे पहले आपको मीन चाहिए होगा एक्स बार और वाई बार,
ठीक है। आपने मीन निकालना होगा एक्स बार, फिर उसमें से हर एक्स वाली वैल्यू में से एक्स बार को माइनस करना है, हर वाई की वैल्यू में से वाई बार को माइनस करना है। फिर इस तरह से आपके पास 2 कॉलम्स बन के आ जाएंगे, उन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक तीसरा कॉलम बनेगा और फिर उस तीसरे कॉलम को आपने सम करना है। तो ये हमारा न्यूमरेटर निकल कर आएगा। डिनोमिनेटर के लिए आपने क्या करना होगा कि जो x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाया होगा उसका आपने स्क्वायर लेना होगा, स्क्वायर लेने के बाद आपने उसको सम करना है, और y माइनस वाई बार का कॉलम जो आपने बनाया होगा उसका आपने स्क्वायर लेना होगा, स्क्वायर लेने के बाद उसको सम करना होगा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अंडर रूट लेना है, तो आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा। फिर आपने न्यूमरेटर को ऊपर रखना है और डिनोमिनेटर को नीचे रखना है। ये मैं बाकायदा आपको क्वेश्चंस के जरिए सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है, जब मैं आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। अभी मैं क्योंकि फार्मूले बता रही हूँ तो इस किस्म की सिचुएशन में इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपका आंसर फिर आता है, फिर आर का आंसर जो निकल कर आएगा उसको हम देखते हैं कि जी हमारा आंसर क्या निकल कर आया है। अब इसी फार्मूले को डिफरेंट सिचुएशन के लिए सॉल्व किया गया है, यानी ये कंफ्यूज नहीं होना कि आर का फार्मूला चेंज हो रहा है, नहीं, जो आपको इजी लगे आप वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। टर्म यही है, ठीक है। इसी फार्मूले के साथ थोड़ी सी अमेंडमेंट करके न्यू फार्मूला लाया गया है कि एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स। आपकी मर्जी है, जो फार्मूला आपको इजी लगे आप उस फार्मूले के ज़रिए अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एन समीशन एक्स के माइनस समीशन एक्स के होल का स्क्वायर, ठीक है। और यही चीज़ जी इसी को खोल कर किया गया है। ये थोड़ी सी टर्म्स होती हैं स्टैट्स में, लेकिन क्योंकि आप लोगों को इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है तो इसी वजह से मैं इसको आपको डायरेक्ट समझा रही हूँ, ये कि इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ओपन करके अपने लिए आसान करके ये फार्मूला निकल आता है। अब इस फार्मूले में हमारे लिए इजी क्या आ जाता है जी, आपको एक्स बार की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास एक्स का जो क्वेश्चन दिया जाता है वो ऐसे होता है, एक्स और वाई दो आपके पास कॉलम्स दिए जाते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, वाई की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक। तो आपने क्या करना होगा इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे चाहिए आपको एक्स वाई, आपने आगे बना लेना है एक्स वाई का कॉलम। सिंपली मीन्स आपने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते जाना है, पहली वैल्यू को पहली वाई की वैल्यू से, दूसरी वैल्यू को दूसरी वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है। ये आपके पास आ गया एक्स वाई का कॉलम। आगे आपका क्या होगा, समीशन एक्स, ये जो एक्स दिया हुआ है इसी को आपने सम करना है। यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये होगा समीशन एक्स, वाई को सम करेंगे समीशन वाई आ जाएगा, इसको कम सम करेंगे समीशन एक्स वाई आ जाएगा। एन का मतलब होगा तादाद, यानी जितनी आपकी एक्स की वैल्यूज़ होंगी वो आपका एन होगा, 1 2 3 4, जिस तरह यहाँ मैं 4 लिख देती हूँ। तो अब नीचे आपको चाहिए एक्स का स्क्वायर का सम, आपने अगला कॉलम बनाना है एक्स स्क्वायर, हर एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर लेते जाना है और फिर उसको नीचे आपने सम करना है, समीशन एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, समीशन एक्स के होल का स्क्वायर, ये जो समीशन एक्स निकलेगा इसकी रकम का आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है। अगला आप कॉलम बनाएंगे वाई स्क्वायर, ठीक, वाई स्क्वायर का मतलब होगा हर वाई वाली वैल्यू का आपने बारी बारी स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने के बाद में यहाँ पे हमने सम कर देना है। बस ये हमें कॉलम्स इसमें चाहिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 3-4 कॉलम्स चाहिए थे, यहाँ पर भी इसी तरह। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ज़्यादा इजी लगता है, कैलकुलेटर से भी वो डायरेक्ट कर लेते हैं, टफ नहीं लगता डिफरेंस करने में, कैलकुलेशंस थोड़ी सी छोटी आ जाती हैं जल्दी, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, आर का आंसर सेम निकल कर आएगा, चाहे आप इससे सॉल्व करें चाहे आप इस पैटर्न से सॉल्व करें, इस मेथड से करें, ठीक। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करनी है, न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करना है, और जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो उनको आपस में आपने डिवाइड कर देना है और आपका आर का आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक। अच्छा जी, अब ये 2 फार्मूले हो गए। अब इन्हीं का एक और तीसरा फार्मूला भी है जो कि इसी को सॉल्व करके किया गया है, मतलब इन्हीं को, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी आर का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जी। इसी को फॉर्म सॉल्व करके थोड़ा सा और डिफरेंट सिचुएशन में, बाज़ आपके पास क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें एक्स और वाई नहीं दिया जाता बल्कि डायरेक्ट आपको समीशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से फॉर्म में दे दिया जाएगा तो आपसे कहा जाएगा आर का आंसर निकालें, तो आपने क्या करना है इन क्वेश्चंस को यूज़ करके, इस मेथड को यूज़ करके निकाल लेना है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके से समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स वाई ये प्रोवाइड कर दिए जाते हैं आपको ना, डायरेक्ट मतलब इस तरह से कॉलम्स नहीं दिए होते, समीशन ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आपने क्या करना है इस फार्मूले से उसको सॉल्व कर लेना है। ये डिफरेंट फार्मूले डिफरेंट सिचुएशंस के लिहाज से है बेसिकली ये एक ही फार्मूले, लेकिन उन्हीं को थोड़ी सी अमेंडमेंट करके उनके अंदर चेंजिंग यानी करके उनको सॉल्व करके ये आंसर्स निकाले हुए हैं। एक इसका मज़ीद ईजीएस्ट फार्मूला ये है, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, इसमें सिर्फ वाई बार और एक्स बार की डायरेक्ट वैल्यूज़ रखी गई हैं, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है
समीशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। ये अब इसमें ये भी वही फार्मूला है आर का, ठीक। इसमें क्या करना है जी, समीशन एक्स वाई जिस तरह से इसी तरह निकालना है जैसे हमने यहाँ निकाला। एन का मतलब होगा तादाद, तो समीशन एक्स वाई जो यहाँ पे सम आएगा उसको इसकी तादाद से मल्टीप्लाई करना है, माइनस एन नंबर एक्स बार, एक्स टोटल समीशन एक्स को एन से डिवाइड करके एक्स बार निकाल लेना है, उसको आपने एन से मल्टीप्लाई करना है। वाई बार का मतलब होगा समीशन वाई को एन से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। मीन्स आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक ही कोरिलेशन निकालने के लिए 3 फार्मूले क्यों हैं। कर्ल पियर्सन प्रोडक्ट का बेसिकली ये एक ही फार्मूला है जिसको आपको सॉल्व करके इजी वे में प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। आपको क्या किया गया है कि यहाँ पे आर का फार्मूला दिया हुआ, इसी को सॉल्व करके इसी को थोड़ी सी चेंजिंग करके इसको आगे ये फार्मूला बना दिया गया। ये फार्मूला जो आपको इसमें इजी लगे आप अपने क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने क्वेश्चन को देखना है कि मेरे क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला सूट करता है, ठीक है। आप उस ये भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन में बता दूंगी कि ये देखें जी ये क्वेश्चन है तो आपने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है इसमें, ठीक है। फिर इन फार्मूलों का जो आंसर आएगा उस आंसर की बेस पे आपने क्या करना है, आपने बताना है कि जी मेरा कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है या कर्वीलिनियर मेरे पास रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये होता है हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन के ज़रिए समझाऊंगी कि आपने इन फार्मूलों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है अपने क्वेश्चन के अंदर, और फिर हमने किस तरह से क्वेश्चन से आंसर निकालना है कि जी ये हमारा आंसर निकल कर आया है तो हम इससे इंटरप्रेट क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।